जय श्री राम। तो भाइयों, मैं आदर्श राजपूत। आज हम श्री रामचरितमानस पुस्तक से लंका कांड का पेज नंबर 751 टू 760 पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोहा। मेघनाथ सुनि श्रवण अस गढ़ पुनि छेका आई, उतरियो वीर दुर्ग ते सन्मुख चलियो बजाई। मेघनाथ ने कानों से ऐसा सुना कि वानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया है। तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला। कह कौशलाधीश तो भ्राता धनवी सकल लोक विख्याता, कह नल नील तुबिद सुग्रीवा अंगद हनुमंत बल सीमा। मेघनाद ने पुकार कर कहा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धन कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ है? नल नील द्विविद सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ है? कहाँ भी भीषणु भ्राता द्रोही, आजू सबही हटि मारहूं ओही। अस कही कठिन बाण संधाने, अतिशय क्रोध श्रवण लगी ताने। भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहा है, आज मैं सबको और उस दुष्ट को तो हठपूर्वक अवश्य ही मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कान तक खींचा। सर समूह सौ छाड़े लागा, जनु स पक्ष धावहि बहु नागा। जह तह परत देखियहि बानर, सन्मुख होई न सके तेहि अवसर। वह बाणों के समूह छोड़ने लगा, मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़े जा रहे हों। जहां तहां बानर गिरते दिखाई पड़ने लगे, उस समय कोई भी उसके सामने न हो सके। जह तह भागे चले कपि रीछा, बिसरी सबहि युद्ध कै इच्छा। सो कपि भालू न रन मह देखा, किन्हेसी जेहि न प्राण अवशेषा। रीछ वानर जहां तहां भाग चले, सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक भी वानर या भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष न कर दिया हो, अर्थात जिसके केवल प्राण मात्र ही न बचे हों, बल पुरुषार्थ सारा जाता न रहा हो। दोहा। दस दस सर सब मारेसी, परे भूमि कपिवीर, सिंहनाद करि गर्जा मेघनाथ बल धीर। फिर उसने सबको 10-10 बाढ़ मारे, वानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाथ सिंह के समान नाद करके गरजने लगा। देखी पवन सुत कटक बिहाला, क्रोधवंत जनु धायऊ काला। महाशैल एक तुरत उपारा, अति रीस मेघनाथ पर डाला। सारी सेना को बेहाल व्याकुल देखकर पवन सुत हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ा आता हो। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाथ पर छोड़ा। आवत देखी गयऊ नभ सोई, रथ सारथी तुरग सब खोई। बार बार पचार हनुमाना, निकट न आओ मरमु सो जाना। पहाड़ को आते देखकर वह आकाश में उड़ गया। उसके रथ सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए, चूर चूर हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं, पर वह निकट नहीं आता, क्योंकि वह उनके बल का मर्म जानता था। रघुपति निकट गयऊ घन नादा, नाना भांति करेसी दुर्बाधा। अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, कौतुकहि प्रभु काटी निवारे। मेघनाथ श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसे उनके प्रति अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा और सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल में ही सबको काटकर अलग कर दिया। देखी प्रताप मूढ़ खिसियाना, करे लाग माया विधि नाना। जिमि कऊ करे गरुड़ सै खेला, डर पावै गही स्वल्प सपेला। श्री राम जी का प्रताप सामर्थ्य देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा, जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे और उससे खेल करे। दोहा। जासु प्रबल माया बस शिव बिरंची बड़ छोट, ताहि दिखावहि निशिचर निज माया मति खोट। शिव जी और ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के वश में हैं, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। नभ चढ़ी बरस विपुल अंगारा, मही ते प्रकट होहि जलधारा। नाना भांति पिशाच पिशाची, मारू काटू धुनि बोलहि नाची। आकाश में ऊंचे चढ़कर वह बहुत से अंगारे बरसाने लगा, पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी। अनेक प्रकार के पिशाच तथा पिशाचनियां नाच नाच कर मारो काटो की आवाज करने लगे। विष्टा पुय रुधिर कचहाड़ा, बरसई कबहू उपल बहु छाड़ा। बरसी धुरी किन्हेसी अंधियारा, सूझ न आपन हाथ पसार।
वह कभी तो विष्ठा, पीप, खून, बाल और हड्डियां बरसाता था और कभी बहुत से पत्थर फेंक देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था। कभी अकुलाने माया देखे सब कर मरण बना एहि लेखे, कौतुक देखी राम मुस्काने भय सभिद सकल कपि जाने। माया देखकर वानर अकुला उठे। वे सोचने लगे कि इस हिसाब से इसी तरह रहा तो सबका मरण आ बना। यह कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब वानर भयभीत हो गए। एक बाण काटी सब माया, जिमि दिनकर हर तिमिर निकाया। कृपा दृष्टि कपि भालु बिलो के, भय प्रबल रन रहाई न रोके। तब श्री राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली, जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है। तदंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से वानर भालुओं की ओर देखा, जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुकते थे। दोहा: आयसु मागी राम पही, अंगदादि कपिसाद, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, बाण सरासन हाथ। श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि वानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। क्षतज नयन उर बाहु विशाला, हिमगिरि निभ तनु कछु एक लाला। यहाँ दशानन सुभट पठाए, नाना अस्त्र शस्त्र गही धाये। उनके लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं, हिमाचल पर्वत के समान उज्ज्वल गौरवपूर्ण शरीर, कुछ ललाई लिए हुए हैं। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे, जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। भूधर नख बिटपा युद्धधारी, धाये कपि जय राम पुकारी। फिरे सकल जोरी ही सन जोरी, इत उत जय इच्छा नहीं थोरी। पर्वत नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए वानर श्री रामचंद्र जी की जय पुकार कर दौड़े। वानर और राक्षस सब जोड़ी से जोड़ी भिड़ गए। इधर और उधर दोनों ओर जय की इच्छा कम न थी, अर्थात प्रबल थी। मुठी कन्ह लातन दातन काटही, कपि जयशील मारी पुनि डाटही। मारू मारू धरु 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 मारू, शीर्ष तोरी गही भुजा उपारू। वानर उनको घूंसों और लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विजयशील वानर उन्हें मारकर फिर डांटते भी हैं। मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़ कर मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएं पकड़कर उखाड़ लो। असी रविपुरी रही नभ खंडा, धावही जह तह रुंड प्रचंडा। देखही कौतुक नभ सुर वृंदा, कबहुक विस्मय कबहु आनंद। नवों खंडों में ऐसी आवाज भर रही है, प्रचंड रुंड धड़ जहां तहां दौड़ रहे हैं। आकाश में देवतागण यह कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी खेद होता है और कभी आनंद। दोहा: रुधिर रुधिर गाड भरी भरी जमियो, ऊपर धुरी उड़ाई। जनु अंगार रासिन पर मृतक धूम रेहो छाई। खून गड्ढों में भर भर कर जम गया है और उस पर धूल उड़कर पड़ रही है। वह दृश्य ऐसा मानो अंगारों के ढेरों पर राख छा रही हो। घायल वीर बिराजही कैसे, कुसुमित की शंकु के तरु जैसे। लक्ष्मण मेघनाथ द्वौ जोधा, भीरहि परस्पर करि अति क्रोधा। घायल वीर कैसे शोभित हैं, जैसे फूल हुए पलाश के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। एक ही एक सकई नहीं जीती, निश्चर छल बल करई अनीति। क्रोधवंत तब भयउ अनंत, भंजेउ रथ सारथी तुरंत। एक दूसरे को कोई किसी को जीत नहीं सकता। राक्षस छल बल माया और अनित्य धर्म करता है। तब भगवान अनंत जी लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी को टुकड़े टुकड़े कर दिए। नाना विधि प्रहार कर शेषा, राक्षस भयउ प्राण अवशेषा। रावण सूत निज मन अनुमाना, संकट भयउ हरि ही मन मम प्राण। शेष जी लक्ष्मण जी और उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाथ ने मन में अनुमान किया कि अब तो प्राण संकट आ बना, ये मेरे प्राण हर लेंगे। वीर घातनी छाड़सी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। मूर्छा भय शक्ति के लांगे, तब चली गयो निकट भय त्याग। तब उसने वीर घातनी शक्ति चलाई। वह तेज पुर शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाथ भय छोड़कर उनके पास चला गया। दोहा: मेघनाथ समकोटि सत जोधा रहे उठाई। जगद आधार शेष तिमि उठे चले खिसियाई। मेघनाथ के समान 100 करोड़ अगणित योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार श्री शेष जी लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते। तब वे लजाकर चले गए।
सुनु गिरजा क्रोधानल जासु, जा रही भुवन चारी 10 आंसू, सक संग्राम जिति को ताहि, से वहीं सुर नर अग जग जाही। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे सुनो, प्रलय काल में जिन शेषनाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत ही जला डालती है, और देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं, उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। यह कौतूहल जानहि सोई, जा पर कृपा राम के होई, संध्या भई फिरी दो बाहनी, लगे सभारन निज निज अनी। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्मा अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहाँ बुझ करुणा कर, तब लगी लय आयऊ हनुमान, अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। व्यापक ब्रह्मा अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा की खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ है। तब तक हनुमान उन्हें ले आए। छोटे भाई को इस दशा में देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना। जामवंत कह बैद सुसेना, लंका रहाई को पठई लेना, धरी लघु रूप गयऊ हनुमंता, आनेऊ भवन समेत तुरंत। जामवान ने कहा, लंका में सुसेड़ वैद्य रहता है, उसे ले आने के लिए किसको भेजा जाए। हनुमान जी छोटा रूप धरकर गए और सुसेड़ को उसके घर समेत तुरंत ही उठा लाए। दोहा राम पदार बिन सिर नायऊ आई सुसेन, कहा नाम गिरी औषधि जायु जाहु पवन सुत लेन। सुसेड़ ने आकर श्री राम जी के चरणा बिंदों में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषध का नाम बताया और कहा कि हे पवनपुत्र, औषधि लेने जाओ। रामचरण सरसीज उर राखी, चला प्रभंजन सुत बलभासी। वहां दूत एक मरमु जनावा, रावण काल नेमी गृह आवा। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर परमन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर, अर्थात मैं अभी लिए आता हूं, ऐसा कहकर चले। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण काल नेमी के घर आया। दसमुख कहा मरमु तेहि सुना, पुनि पुनि काल नेमी सिरु धुना। देखत तुम्हें नगरु जेहि जारा, तासु पंथ को रोकन पारा। रावण ने उसको सारा मर्म हाल बतलाया। कालनेमी ने सुना और बार बार सिर पीटा, खेद प्रकट किया। उसने कहा, तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला, उसका मार्ग कौन रोक सकता है। भजी रघुपति करु हित अपनाना आपना, भजी रघुपति करु हित आपना, छाड़हु नाथ मृषा जल्पना। नीलकंज तनु सुंदर श्यामा, हृदय राखू लोचना भी रामा। श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, झूठी बकवाद छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले नीलकमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो। मैं तय मोर मूढ़ता त्यागू, महामोह निशि सूतत जागू। काल ब्याल कर भक्षक जोई, सपने हूँ समर की जिति यसोई। मैं तू भेदभाव और ममता रूपी मूढ़ता को त्याग दो। महामोह अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो, सो जाग उठो। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, कहीं स्वप्न में भी वह रण में जीता जा सकता है। दोहा सुनि दसकंठ रिसान अति, तेहि मन कीन्ह विचार। रामदूत कर मरौ बरु, यह खल रत मल भार। उसकी ये बात सुनकर रावण बहुत क्रोधित हुआ। तब कालनेमी ने मन में विचार किया, इसके हाथ से मरने की अपेक्षा श्री राम जी के दूत के हाथ से ही मरो तो अच्छा है। यह दुष्ट तो पाप समूह में रत है। अस कही चला रचीसी मग माया, सर मंदिर बर बाग बनाया। मारुत सूत देखा शुभ आश्रम, मुनि ही बुझी जल पियो जाई श्रम। वह मन ही मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्ग में माया रची, तालाब मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछ कर जल पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जाए। राक्षस कपट बेस तह सोहा, मायापति दूतहि चह मोहा। जाई पवन सुत नायऊ माथा, लाग सो कह राम गुण गाथा। राक्षस महाकपट से मुनि का वेश बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा। होत महारण रावण राम ही जीत, यही राम न संशय याम। यहाँ भय मैं देखूं भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। वह बोला, रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है। राम जी जीतेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहता हुआ ही सब देख रहा हूँ। मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। मांगा जल तेहि दिन कमंडल, कह कपि नहीं अघाऊं थोरे जल।
सर मज्जन करी आतुर आवहु दीक्षा देहु ज्ञान जेहि पावहु। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडलू दे दी। हनुमान जी ने कहा थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने का। तब वह बोला नहीं हो पाऊंगा। तब वह बोला तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूं जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। दोहा सर पैठत कपि पद गहा मकरी तब अकुलान मारी सो धरी दिव्य तनु चली गगन चढ़ी जान। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुला कर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली। कपि तब दरस भाया कपि तब दरस भाईऊ निष्पापा मिटा तात मुनिबर कर सापा मुनि न होई यह निश्चर घोरा मानहु सत्य बचन कपि मोरा। उसने कहा हे वानर मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात श्रेष्ठ मुनि का शाप मिट गया। हे कपि यह मुनि नहीं है घोर निशाचर है। मेरा वचन सत्य मानो। अस कही गई अप्सरा जबहि निशिचर निकट गयऊ कपि तबहि कह कपि मुनि गुरद छीना लेहूं पाछे हमहि मंत्र तुम्ह देहूं। ऐसा कहकर ज्यों ही वह अप्सरा गई त्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कहा हे मुनि पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। सिर लंगूर लपेटी पछारा निज तनु प्रगटेसी मरती बारा राम राम कही छाड़ेसी प्राणा सुनी मन हर्षि चलेऊ हनुमाना। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेटकर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपनी राक्षसी शरीर प्रकट किया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े। यह उसके मुंह से राम नाम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले। देखा शैल न औषध चीन्हा सहसा कपि उपारी गिरि लीन्हा गही गिरि निशि नभ धावत भयऊ अवधपुरी ऊपर कपि गयऊ। उन्होंने पर्वत को देखा पर औषध न पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात ही में आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। दोहा देखा भरत विशाल अति निशिचर मन अनुमानी बिनु फर सायक मारेऊ चाप श्रवण लगी ताने। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। परेऊ मूर्छी महिलागत सायक सुमिरत राम राम रघुनायक सुनी प्रिय बचन भरत तब धाये कपि समीप अति आतुर आए। बाढ़ लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय वचन राम नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए। बिकल बिलो की किस उरलावा जागत नहीं बहु भांति जगावा मुख मलिन मन भय दुखारी कहत बचन भरी लोचन बारी। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया। बहुत तरह से जगाया पर वे जागते न थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया। वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भरकर ये वचन बोले। जहि विधि राम विमुख मोहि कीन्हा तेहि पुनि यह दारुण दुख दीन्हा। जो मोरे मन बच अरु काया प्रीति राम पद कमल अमाया। जिस विधाता ने मुझे श्री राम से विमुख किया उसी ने फिर यह भयानक दुख भी दिया। यदि मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो तो कपि होहु विगत श्रम शूला जो मो पर रघुपति अनुकूला। सुनत बचन उठी बैठ कपीसा कही जय जयति कौशलाधीशा। और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। सोरठा लीन कपीहि उरलाई पुलकित तनु लोचन सजल प्रीति न हृदय समाई सुमीरी राम रघुकुल तिलक। भरत जी ने वानर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद तथा प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति समाती न थी। तात कुशल कहूँ सुख निधान की सहित अनुज अरु मातु जान की कपि सब चरित समास बखान्य भय दुखी मन महु पछताने। भरत जी बोले हे तात छोटे भाई लक्ष्मण जी तथा माता जानकी सहित सुख निधान श्री राम जी की कुशल कहो। वानर हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे। अह दैव मैं कत जग जायहूँ प्रभु के एकहु काज न आयहूँ। जानी कु अवसरु मन धरि धीरा पुनि कपि सन बोले बलबीरा।
हाँ देव, मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक भी काम न आया। फिर कुअवसर विपरीत समय जानकर मन में धीरज धरकर बलवीर भरत जी हनुमान जी से बोले, तात गहरू हो यही तो ही जाता काजू नसाई यही होत प्रभाता चढ़ू मम सायक शैल समेता पठवं तो ही जह कृपा निकेता। हे तात, तुमको जानने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा, अतः तुम पर्वत सहित मेरे बाढ़ पर चढ़ जाओ, मैं तुमको वहां भेज दूं जहां कृपा के धाम श्री राम जी हैं। सुनी कपि मन उपजा विमाना मोरे भार चली ही किमि जाम्बाना। सुनी कपि मन उपजा विमाना मोरे भार चली ही किमि बाना। राम प्रभाव विचारी बहोरी बंदी चरण कह कपि कर जोरी। भरत जी का यह बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाढ़ कैसे चलेगा, किंतु फिर श्री रामचंद्र जी के प्रभाव को विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, दुहा तब प्रताप उर राखी प्रभु जय हूँ नाथ तुरंत अस कही आयसु पाई पद बंदी चलेऊ हनुमंत। भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार मन महु जात सराहत। तब प्रताप उर राखी प्रभु जय हूँ नाथ तुरंत अस कही आयसु पाई पद बंदी चलेऊ हनुमत। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। भरत जी के बाहुबलशील सुंदर स्वभाव गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं। वहां राम लक्ष्मण ही निहारी बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्ध राति गई कपि नहीं आयऊ राम उठाई अनुज उर लायऊ। वहां लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों के अनुसार समान वचन बोले। आधी रात बीत चुकी, हनुमान नहीं आए। यह कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव। मम हित लागी तेजहु पितु माता सहेहु विपिन हिम आतप बाता। और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा गर्मी और हवा सब सहन किया। सो अनुराग कहाँ अब भाई उठाऊ न सुनी मम बच दिखलाई। जौ जनतेऊ पन बंधु बिछोहु पिता बचन मनतेऊ नहीं ओ। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है। मेरे व्याकुलता पूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं। यदि मैं जानता कि वन में भाई का विछोह होगा तो मैं पिता का वचन, जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, उसे भी न मानता। सुत बीत नारी भवन परिवारा होही जाहि जग बारहि बारा। अस विचारी जिय जागहूं ताता मिलई न जगत सहोदर भ्राता। पुत्र धन स्त्री घर और परिवार ये जगत में बार बार होते हैं और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर हे तात जागो। जथा पंख बिनु खग अति दीना मनी बिनु हनि करिबर करहीन। अस मम जीवन बंधु बिनु तोही जौ जड़ दैव जियावै मोही। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं। हे भाई, यदि कहीं जड़ दैव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। जयहूं अवध कवन मुँह लाई नारी हेतु प्रिय भाई गवाही। बरु अपजस सहतेऊं जग माही नारी हानि विशेष क्षति नाही। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अवध जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है जो स्त्री को खो बैठे। स्त्री की हानि से इस हानि को देखते हुए कोई विशेष क्षति नहीं थी। अब अपलोकु सोकु सुत तोरा सयहि निठुर कठोर उर्मोरा। निज जननी के एक कुमार तात तासु तुम प्राण आधार। अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणाधार हो। सौंपेशी मोहि तुम्हें गही पानी सब विधि सुखद
सब विधि सुखद परम हित जानी, उतरु काह दयाहू ते ही जाई, उठी कीन मोहि सिखावहु भाई। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा? हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते समझाते क्यों नहीं? बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्त्रवत सलील राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से विषाद के आंसुओं का जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। जय श्री राम। तो भाइयों, पेज नंबर 760 कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें 761 टू 770, 771 से 761 से 770, 761 टू 770। जय श्री राम। तब तक के लिए भाई मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय मां भवानी। आपका भाई आदर्श राजपूत।